जीवन तो हम सभी जीते हैं, लेकिन क्या पूरे जीवन हम खुशी से जी पाते हैं? क्या हम जीवन को पूरी समग्रता के साथ जी पाते हैं, या जीवन की दुखों के बीच, जीवन की परेशानियों के बीच कभी खुशी और कभी दुख में पड़े रहते हैं? पूरे जीवन को खुशी के साथ कैसे जिया जाए, समग्रता के साथ कैसे जिया जाए, आज इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ये कहानी है तिब्बत में रहने वाले 3 संतों की। वो 3 संत जिनका नाम था 3 हंसते हुए संत, क्योंकि यही उनका नाम था, कोई उनका नाम जानता ही नहीं था। जिस गांव में वो जाते थे, उस गांव में हंसी की, खुशी की एक लहर पहुंच जाती थी, क्योंकि वो जहां खड़े होते थे वो इतना हंसते थे कि हंसना संक्रामक हो जाता था। धीरे धीरे पूरा गांव हंसने लगता था। जिस चौराहे पे खड़े हो जाते, वहां पर हंसी के फव्वारे छूट जाते थे। कभी कभी लोगों ने उनसे पूछा, क्या कुछ आप उपदेश देंगे, क्या आप हमें कुछ बताएंगे, कुछ ज्ञान देंगे? तो वो कहते, हमारा एक ही उपदेश है कि जीवन को हंसी के भाव से स्वीकार कर लो। जीवन में जो व्यक्ति रोता है या जीवन को रोते हुए जो स्वीकार करेगा, जीवन से उसका कोई संबंध हो ही नहीं सकता। वो लोगों से कहते थे कि रोते हुए, आंसुओं से भरे हुए यदि कोई आदमी ईश्वर के मंदिर में जाता है तो पहली बात, वो खुद से अपने पूर्ण समर्पण के साथ कभी नहीं पहुंचता, और वो कभी पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि उस तक पहुंचने का जो मार्ग है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट है, रोती हुई सूरतें नहीं। हमारा बस एक ही उपदेश है कि यदि जीवन को स्वीकार करना है तो प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो कि इसमें खुशी भी है, दुख भी है। जैसे फूल हैं तो उनके साथ कांटे भी हैं। धीरे धीरे वो बहुत प्रसिद्ध हो गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो बूढ़े हो गए। वो एक गांव में ठहरे हुए थे, और उस गांव में उन 3 में से एक संत की मौत हो जाती है। अब गांव के लोगों ने कहा कि अब तो वो जरूर रोएंगे, अब वो 2 संत जरूर रोएंगे, अपने दोस्त की मौत पर बहुत दुखी होंगे। आज पहली बार हम उनकी आंखों से आंसू को झरते देखेंगे। गांव के लोग एकत्रित हो गए झोपड़े के पास, लेकिन वो दोनों हंसते हुए मृतक साथी को बाहर निकालते हैं। उन्होंने गांव के लोगों से कहा, आओ और देखो कितना अद्भुत आदमी था ये। लोगों ने देखा, उसकी लाश पड़ी है, लेकिन उसके होंठ मुस्कुरा रहे हैं। वो आदमी जो मर गया है वो हंसते हुए ही मर गया, और मरते वक्त कह गया कि अपने मित्रों, बस एक कृपा करना, मुझे जब लेकर जाना तो मेरी अर्थी को जलती हुई लकड़ियों पे रखना, तो मेरे जो वस्त्र हैं इनको मत निकालना, मुझे स्नान मत कराना, क्योंकि ये प्रथा है कि जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसको नहलाकर उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, स्नान कराया जाता है। कहते हैं कि जब किसी की मौत होती है तो वो नई यात्रा पे जाता है, उसे कम से कम नए कपड़े तो पहना ही देना चाहिए। लेकिन वो आदमी ये कह गया कि मेरे कपड़े कभी मत बदलना, मुझे स्नान कभी मत कराना, मुझे इन्हीं कपड़ों से उस चिता पर चढ़ा देना। फिर वो सारा गांव संत की अर्थी को लेकर मरघट पर पहुंच गया। हजारों लोग एकत्रित हो गए, चिता जल गई, अर्थी रख दी गई। जैसे ही आग लगती है, शरीर जलना शुरू होता है। अर्थी को चिता पर चढ़ा दिया गया है, आग लग गई है, लोग उदास खड़े हैं, हजारों की भीड़ है, लेकिन फिर एकदम धीरे धीरे भीड़ में हंसी छूटने लगती है। लोग हंसने लगते हैं, हंसी फैलती जाती है, हंसी बिल्कुल संक्रामक हो जाती है कि क्या हो गया। जैसे ही आग लगी उस लाश में, लोगों को पता चला कि वह आदमी अपने कपड़ों के भीतर पटाखे, फुलझड़ियां छुपाकर मर गया है। कपड़ों में उसने अपने भीतर पटाखे, फुलझड़ी छुपा रखी थी। जब उसकी लाश में आग लगाई जाती है तो पटाखे फूटने लगते हैं, फुलझड़ियां छूटने लगती हैं, और लोग हंसने लगते हैं, और वो कहने लगे कि अद्भुत था वो आदमी, वो मरा भी तो हंसते हुए
जिया भी तो हंसता हुआ, और मरने के बाद भी उसने हंसते हुए ही विदाई ली। इसकी भी व्यवस्था उसने पहले से ही कर रखी थी। उस गांव के लोगों को पता चला कि हंसते हुए भी जीवन जिया जा सकता है, हंसते हुए भी मरा जा सकता है, मरने के बाद भी पीछे हंसी की संभावना पैदा की जा सकती है, और वास्तव में ऐसा व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक होता है, और जीवन जीने का सबसे बड़ा रास्ता भी यही होता है।